देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। सबने मिलकर मुसलमानों की वोटों का सिर्फ इस्तेमाल किया है। क्या मुसलमान सिर्फ रिक्शा के लिए रह गया है? बैरिस्टर साहब के ऊपर 4-4 गोली का अटैक हुआ। अब हिस्सेदारी की बात करेगा मुसलमान। दरी हम बिछाए, सत्ता का मजा वे लोग ले। शेर आने के बाद में पता लग जाएगा ना। मुसलमानों ने सोच लिया है वोट लगेगी तो पतंग पे लगेगी, हिस्सेदारी की होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं हूं प्रफुल्ल। उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव है और चुनावी सरगर्मी तेज है। आज असदुद्दीन ओवैसी छपरौली विधानसभा आए हैं, जहां पे ये कहें हम कि यहां पे चौधरी खानदान का दबदबा रहा है। छपरौली विधानसभा में वो जयंत चौधरी हो या उससे पहले अजीत चौधरी हो या चौधरी चरण सिंह हो, उनका दबदबा यहाँ पे रहा। लगभग 84 साल तक चौधरी खानदान का चौधराहट यहाँ रहा। लेकिन 2017 में भी चौधरी खानदान को कामयाबी मिलती है। अब 2022 है, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या चौधरी खानदान अपनी चौधराहट यहाँ पे बचा पाएगी, क्योंकि आज असदुद्दीन ओवैसी साहब भी यहाँ से जनता को संबोधित किया और जन को संबोधित करते हुए उन्होंने तमाम तरह के मुद्दों को रेखांकित भी किया। और हमारे साथ यहाँ पे लोग मौजूद हैं, हम बात करेंगे कि क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब के आने के बाद में यहाँ पे क्या बदलाव आएंगे, क्या चुनावी सरगर्मी, क्या चुनावी रणनीति बदलने वाली है। खैर, आप ही से शुरुआत करते हैं, क्या नाम है? मोहम्मद रिहान। आज असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ पे भाषण देके गए। जी जी। अब उनके भाषण के बाद से क्या असर होगा यहाँ की जनता पे? बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। हाँ। क्योंकि अगर हम देखें तो सन 47 के बाद, आज़ादी के बाद, मुसलमानों ने ना तो कोई लीडर खड़ा किया अपना कौम का, कभी बसपा, कभी बीएसपी, कभी भाजपा, इन सब ने मिलकर मुसलमानों की वोटों का सिर्फ इस्तेमाल किया है। कोई तरक्की के नाम पर कोई सुविधा नहीं दी गई। मैं एक बयान सुन रहा था अखिलेश यादव जी का, वे फरमा रहे थे कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम जीतने के बाद मुसलमानों को रिक्शा बांटेंगे। क्या मुसलमान सिर्फ रिक्शा के लिए रह गया है? रोजगार चाहिए तो रोजगार तो दे रहे हैं, रिक्शा चाला। क्या रोजगार, रिक्शा से रोजगार मिलेगा क्या? यानी यादवों को तो सब सरकारी डिपार्टमेंट में बिठा के रख देंगे आप, और मुसलमानों को सिर्फ रिक्शा के लिए रिक्शा चलाता रहिएगा। तो क्या चाहिए बताइए? अरे हमें भी वही सुविधा चाहिए जो इन लोगों को मिल रही है। अच्छा, बताइए आप। नौकरियां चाहिए, नौकरियां। तो अखिलेश यादव नौकरी भी तो दे रहे हैं, बोले रिक्शा भी एक नौकरी में आता है। पकौड़ा, कोई बोल रहा है पकौड़ा चलो, तो रिक्शा चलाओ या पकौड़ा चलो। अगर नहीं, मुसलमानों ने इस बार तय कर लिया कि अपना लीडरशिप खड़ा कर चुके हैं। इंशाअल्लाह असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को कामयाबी मिलेगी। इंशाल्लाह हम उनके साथ हैं। अच्छा, असदुद्दीन वोट लगेगी पतंग पे दबा के। इंशाल्लाह। किसको? आईएम पार्टी को। एमआईएम पार्टी को क्यों? सब यहाँ पे आरएलडी का दबदबा रहा है, आरएलडी के विधायक को पिछली बार आप लोग जिताते हैं, तो इस बार क्यों नहीं? मुसलमान सिर्फ इस वक्त अंधेरे में था, इस बार अपना लीडर आगे चुका है। इस बार और आएंगे, पहले इनसे बात कर ले फिर आते हैं। इस बार हमारा लीडर आ चुका है, अब तक हमें कोई लीडरशिप नहीं मिल रही थी। इस बार हम एमआईएम पार्टी को ही जिंदाबाद। ओवैसी साहब तो खेल खराब करते हैं, सिर्फ खेल बिगाड़ते हैं। ये इन लोगों का एक कहने का काम है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है और कुछ नहीं है। ये आपस में ये सोच रहे कि मुसलमान बढ़ जावे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम अपने के साथ में है, हमें कोई राह दिखाने वाला नहीं था। अब हमें अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, हमें रास्ता दिखाने वाला मिल गया है। हम इज्जत सीधे रास्ते पर चले गए। अच्छा, अब सीधे रास्ते पे चलेंगे? जी हाँ, अपने को मानने के और अपने के साथ रहेगा। आपके चैनल से उन लोगों को एक सूचना देना चाहता हूँ जो कहते हैं ना ओवैसी साहब बीजेपी के एजेंट है, सुधर जाओ। आज भी आप भी, तुम्हारे पास वक्त है। ओवैसी एजेंट नहीं है, तुम्हारा मसीहा बनकर आया है। ओवैसी मसीहा बन के आए हैं, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे बीजेपी का वोट बैंक बढ़ जाता है। देखिए ऐसा है, क़यादत है इनकी अपनी। बैरिस्टर साहब हैं, हम किसी के लिए 2017 में हमने आरएलडी को वोट किया था। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो बीजेपी कौन सा हमसे रुक गई थी? 2019 में मुसलमानों ने वोट 2017 में, 2019 में, 2014 में हमने दिया। और जो एक गंदी राजनीति भारतीय जनता पार्टी रच रही है, बैरिस्टर साहब के ऊपर 4-4 गोली का अटैक हुआ, पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है उसको कोई मार गोली की बात करें, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये असदुद्दीन ओवैसी साहब ने खुद ही चलवा लिया होगा। देखिए साहब, में ट्यूमर बन चुका ये है। ये लोगों का कहना एक राजनीतिक फैशन है, और उस फैशन में कैसे ये लोग अपने आप को डिवाइड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, उनकी मर्जी है। पर हमने ये सत्य है, 60-70 सालों तक दूसरों के नारे बताए। आज मैं अपनी बताता हूँ, हृदय से बात बताता हूँ। आज इतनी खुशी हुई है कि अपने नेता के नारे लगाने से इतनी खुशी हमें कभी नहीं मिली। फिर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का क्या होगा? उनका नारे कौन लगाएगा? अब हम दरी नहीं बिछाएंगे। अब दरी नहीं बिछाएगा मुसलमान, अब हिस्सेदारी की बात करेगा मुसलमान। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। अगर अखिलेश यादव को अपनी फिक्र थी तो उनको हमारी भी फिक्र करने की जरूरत थी। हमें पॉलिटिकल हिस्सेदारी करती। हम 20-22% है उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या हमारे को एक उप मुख्यमंत्री का पद नहीं मिल भाई सकता? साहब ने कहा दरी बिछाने की बात आई थी। भाई इधर आइए आप। ये दरी बिछाने में कोई हरज है? अखिलेश यादव का स्वागत बहुत दिल से करते थे आप लोग, क्यों नहीं करेंगे? दरी हम बिछाए, सत्ता का मजा वे लोग ले।
जब एनआरसी सीएए पे प्रोटेस्ट हो रहा था, अखिलेश यादव तब कहाँ गए थे बताइए? तब ओवैसी साहब ने एक भी बात नहीं की। दंगे में कहाँ अखिलेश यादव ने आज तक मुसलमानों के लिए कोई बात नहीं की, ना पार्लियामेंट में की, ना किसी स्पीच में की, आज तक भी नहीं बोला हो। नहीं बोला अभी तक, आज तक भी बताओ। लेकिन 2013 के दंगे में तो उन्हीं की सरकार थी, अखिलेश जी की। क्या किया था उन्होंने, ये बता दो। जांच किस चीज पे कराए थे? कोई रिजल्ट निकल के आया कि मुसलमान तो उनका वोट बैंक है, लेकिन अब ऐसा है नहीं, हमें अपना रहबर मिल गया। यादव राज नहीं करेगा। खान साहब जेल में है, लेकिन उन पे ये भी नहीं हो सका, उनकी पार्टी का वरिष्ठ नेता जेल में बंद है, उनके अपने दिल से कुछ उनके लिए कह दे। खान के लिए क्या करा उन्होंने? भाई बीजेपी प्लान का मुद्दा बना रही। प्लान किसका है? मुजफ्फरनगर तो पता होना चाहिए सबको। प्लान तो मुसलमानों का आया वहाँ, कोई एक बार भी। लेकिन हिंदुओं का प्लान बीजेपी बोल रही है। अखिलेश यादव ने एक बार भी मुद्दा नहीं उठाया। राजनीति कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने एक बार भी ये मुद्दा नहीं उठाया, क्योंकि उसे पता है कि मुस्लिम वोट बैंक तो उसका है ही, डर दिखा के बीजेपी का ले लूंगा। शेर आया, शेर आने के बाद में पता लग जाएगा ना इन्हें क्या हो जाएगा क्या नहीं होगा। शेर आया, हाँ शेर आया, ये बीजेपी का एजेंट बताया जाता है। बीजेपी ये तो सब बकवास की बात है जी। कैसे अखिलेश यादव की भाभी हैं जी? कैसे तो बीजेपी का अखिलेश यादव की भाभी बताओ ना। अखिलेश जहाँ जाते हैं वहाँ पे हार जाती है गठबंधन। कौन जी? बिहार में हरा दिए। देखो ये तो कुछ ही कहते हैं। अखिलेश क्या? अखिलेश जी कुछ भी नहीं। अखिलेश हाँ जी, अखिलेश यादव की भाभी खुद अर्पणा यादव बीजेपी में चले गई है, उसका क्या? अपने लोग तो रुक नहीं रहे, दूसरों को वो करेगा। बताइएगा अपनी टीम कौन सी है? अपना यादव बीजेपी में जाती है, उनसे बी टीम नहीं कहेगा कोई। लेकिन अब मुसलमानों ने सोच लिया है, वोट लगेगी तो पतंग पे लगेगी। इंशाल्लाह पतंग चलेगी, वोट पड़ेगी कहाँ पड़ेगी? पतंग पे। हिस्सेदारी की होगी। लेकिन पतंग पर लगते ही बीजेपी की जीत हो जाती है। कैसे हो जाएगी बीच? आप 2000 हमने किसी को हराने जिताने का ठेका नहीं लिया है। क्यों? आप लोग गठबंधन को हमें खुद का अपना वजूद बनाना है। जगह जाते हैं तो मुसलमान तो ठेका ले रखा है। हमें खुद का अपना वजूद बताना है। हमें अपना वजूद बताना है कि हमारा ये वजह, जिससे कि ये गठबंधन में अगली बार ओवैसी साहब को लेकर आए। तो कौन गठबंधन में लेके तो आने की बात चल रही थी ना शायद। तो लेकिन अखिलेश यादव ने मना किया ना, वो सोचता है कि मुसलमान उसका वोट बैंक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपका वोट बैंक है क्या? अब मुसलमान शिक्षित हो चुका है। अपना एक मुलायम सिंह यादव रोजा अफ्तार करते हैं आप लोगों के साथ। देखो मुलायम सिंह यादव स्मृति ईरानी को आशीर्वाद भी देते हैं। मुलायम सिंह यादव वही नेता है जिन्होंने पार्लियामेंट में जो है ये कहा था कि मैं मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री देखना चाहता हूँ, और एनआरसी का फुल समर्थन किया था पार्लियामेंट में। और अभी स्मृति ईरानी को अभी आशीर्वाद भी दिया है। आप लोगों को अच्छी बात है आशीर्वाद देना। अगर ओवैसी दे देते ऐसा होता तो फिर उन पे क्या होता? आप बताइए। तो आप यहाँ बताइए आप लोग के मुद्दे क्या होंगे जब आप? हमारे मुद्दे देखिए ये है, हमारे मुद्दे शिक्षा के। हम इतने युवा हैं यहाँ पे, आप देख लो कितने सारे। हम रिक्शा नहीं चलाएंगे, हमें शिक्षा चाहिए। हमें शिक्षा चाहिए, हिस्सेदारी है हमारी, हमें रोजगार चाहिए। पूरी लाइफ बोली मुझे वहीं, और शादी बनते कर रखी हैदराबाद से ही है जी। उन्होंने क्या नहीं कर रखा? क्या है उन्होंने क्या कर रखा? उन्होंने क्या नहीं कर रखा? अरे कॉलेज बना रखे, हर आदमी को खाना देता है, 20 रुपए का कार्ड बना रखा, 3 महीने का कार्ड बना रखा उन्होंने। हॉस्पिटल उन्होंने यार क्या फ्री क्या राशन मिल रहा है? राशन तो पेट छक जगह यार। एक बार बताओ, आप भी बताओ, एक बार बताओ भाई साहब आप। अरे सुन जा भाई, एक बार बताओ भाई साहब आप, एक बार बताओ, राशन से पेट थोड़ा बढ़ जाएगा? पैसे चाहिए। अरे नहीं, खाने से क्यों? या आदमी बीमार हो जा, डॉक्टर 5 साल ले। अरे अखिलेश ने क्या करा? कुछ नहीं करा भाई साहब। कांग्रेस ने कुछ किया कि नहीं? किसने? कांग्रेस ने क्या करा? घंटा करा कांग्रेस ने, कुछ क्या करा भाई? भाई अब हमें रिक्शा नहीं, हमें शिक्षा चाहिए। रिक्शा नहीं, शिक्षा चाहिए, जिससे तो शिक्षा बीजेपी भी दे रही है। अगर हमें शिक्षा मिलेगी तो हम अपने हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे ना। शिक्षा बीजेपी भी दे रही है। कौन सी शिक्षा दे रही है? पढ़ा रही है बच्चों को, फ्री लैपटॉप दे रही है, फ्री एजुकेशन दे रही है, नई शिक्षा। यहाँ किसी को नहीं। ये केवल कागजों में है, कुछ नहीं करती। क्या बीजेपी दंगे से सिवा कुछ नहीं करती। क्या कर रहे हैं? ओवैसी साहब पे आरोप लगता है कि दंगे करा। कहाँ कराया उन्होंने दंगा अब तक? भड़काऊ भाषण के आरोप लगता है। अरे कुछ भी नहीं लगते मेरे भाई, ये तो कहने की बात है और कुछ नहीं है। तो एकदम मूड है इस बार। ओवैसी साहब आवेंगे, आने के बाद में जब होगी जीत किसकी होगी वो मालूम हो जाएगा। देखो ना क्या होता है। तो आपकी बार, अच्छा एक बार पूछूंगा सबको, थोड़ा जोर से बोलिए, आपकी बात किसकी सरकार? ओवैसी की सरकार आवेगी। ओवैसी की सरकार। हाँ, इन लोगों को जरूरत पड़ेगी, ये मजबूरी में लेंगे। अच्छा ओवैसी साहब। हाँ, हिस्सेदारी देनी पड़ेगी इन लोगों को, ओवैसी साहब को। खैर ये छपरौली विधानसभा है, छपरौली विधानसभा की जनता है हमारे साथ, जिनका कहना है कि इस बार ओवैसी की सरकार यानी गठबंधन की सरकार, ओवैसी साहब भी गठबंधन में है और इनके साथ भी तमाम राजनीतिक पार्टी है। तो खैर 10 मार्च को राजनीतिक पार्टियों के भाग का फैसला होगा कि कौन सरकार में आता है, कौन किसको विधायक मनोनीत किया जाता है और कौन कहां से विधायक बनेगा और किसके सर पे
उत्तर प्रदेश का ताज होगा, बागडोर होगी जनता के भाग का। तो देखते रहिए, आप हमारे साथ बने रहिए। उत्तर प्रदेश की घटना और उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या चल रहा है उससे आपको रूबरू कराते रहेंगे।